जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार है। फरवरी में होगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा। 4 बजे तक मिलेगा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में इलाज। सेना मुख्यालय ने पूर्व सैनिकों से मांगी मदद। और पूर्व सैनिक ईसीएचएस से अब ले सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। और ईसीएचएस मोबाइल एप्लीकेशन जरूरी खबर। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस खबर का लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार रहता है। अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। ये खबर है 13 जनवरी 2024 की दैनिक भास्कर की। इस खबर के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इसमें संवैधानिक बाध्यताओं की वजह से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। हालांकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म का विजन बता सकती है। वित्त मंत्री इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है। किसानों, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हाईलाइट कर सकती है। इस दौरान सरकार 1 अप्रैल से नई सरकार बनने तक खर्च के लिए वोट ऑन अकाउंट से संसद से बजट पास कराएगी। 10 साल बाद गठित होता है 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्र के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। बेसिक सैलरी में 3 गुना वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। इससे पहले 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। 2016 में केंद्र ने इसे लागू किया। इसके बाद 13 राज्यों में इसकी सिफारिशें लागू हो चुकी है। इस प्रकार अब तक सरकार इस मुद्दे को नकारते हुए आ रही है, लेकिन अब पहली बार दैनिक भास्कर ने 13 जनवरी 24 को यह प्रकाशित किया है कि अंतरिम बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने की संभावना है। इस फैसले का सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स तहे दिल से स्वागत करेंगे यदि लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जाए। अगली खबर साथियों मेडिकल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई है। मेडिकल सर्टिफिकेट हमें हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कोई भर्ती कार्यालय में जाना हो या फिर किसी बच्चों का एडमिशन हो या हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या फिर कहीं जॉब के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 10 सितंबर 2018 को एक पॉलिसी लेटर जारी करके ये आदेश पहले से ही दे दिया है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को भी अधिकार है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। मौजूदा समय में जानकारी के अभाव में पूर्व सैनिकों को सरकारी अस्पतालों में चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन इस जानकारी के मिलने के बाद आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाएं और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आसानी से बना लें। प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ईसीएचएस बेनिफिशियरी। ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट फॉर एन ईसीएचएस बेनिफिशियरी इज द मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक। द फॉलोइंग मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स टू ईसीएचएस बेनिफिशरीज। सबसे पहले सिकनेस सर्टिफिकेट, यानी बीमार होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, यदि कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे चाहिए होता। तो दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक होने के बाद। तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, यदि कोई ईसीएचएस बेनिफिशरी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जारी कर सकता है। फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी ईसीएचएस बेनिफिशरी। Infirmity certificate to ECHS bedridden patient, widows and person based on medical certificate। अलग अलग फॉर्मेट है, अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी। और फाइनली कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और पैराप्लेजिक पर्सन, पेशेंट, मेंटली रिटार्ड पर्सन, कंप्लीटली ब्लाइंड, टोटली डीफ एंड डम पर्सन। इसका फॉर्मेट अपेंडिक्स सी। इसके फॉर्मेट आप ECHS की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इतने मेडिकल सर्टिफिकेट ऑथराइज किए हुए हैं ईसीएचएस को, जो जारी कर सकती है। अगली खबर है प्रोजेक्ट मारुत। तो मारुत क्या है? मारुत इंडिया का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है और इसी के सम्मान में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसे लेकर 1 जनवरी 24 को वायुसेना मुख्यालय ने सभी कमांड हेडक्वार्टर को ये पत्र जारी किया है। दिस हेडक्वार्टर हैज इंस्टीट्यूटेड प्रोजेक्ट मारुत, wide which historical material pertaining to the Indian Air Force is being collated, archived and digitized। यानी प्रोजेक्ट मारुत के तहत
इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य हैं उन सबको कलेक्ट किया जाएगा और उनको एक जगह डिस्प्ले किया जाएगा, आर्काइव बनाई जाएगी। और इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए वायुसेना मुख्यालय ने वेटरन्स से भी मदद मांगी है। देयर इज आल्सो ए नीड टू रिक्वेस्ट आवर वेटरन्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम। तो वेटरन्स को इसमें क्या करना है कि वेटरन्स के पास में यदि कोई कटिंग है, उनके पास में कोई ऐसे फोटोग्राफ है जो कि हिस्टोरिकल हो, वो अपने फोटोग्राफ वायुसेना मुख्यालय को भेज सकते हैं, अपने कमांड हेडक्वार्टर को दे सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट वेटरन्स इन योर कमांड AOR be requested for any such material including photographs, personal reminiscence, logbooks, publications etc। यानी इन प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट भूतपूर्व सैनिकों के पास में है, वायु सैनिकों के पास में है, तो वो कमांड हेडक्वार्टर को दे सकते हैं या फिर डायरेक्टरेट में सीधा भिजवा सकते हैं। उन प्रूफ को डिस्प्ले किया जाएगा और वायु सैनिक, जो पूर्व वायु सैनिक है, एयर वेटरन है, उनका नाम भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आप यदि कमांड हेडक्वार्टर में और डायरेक्टरेट में डायरेक्ट जमा नहीं करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी के जरिए भी भेज सकते हैं, projectmarut@gmail.com। इससे आपकी एयरफोर्स की हिस्ट्री और मजबूत होगी और आप भी उस हिस्ट्री को मजबूत करने में अपना योगदान जरूर दें। और इस वीडियो को आप, इस मैसेज को आप शेयर जरूर करें। अगली खबर है साथियों, वर्किंग हाउस ECHS पॉलीक्लिनिक्स। हमेशा शक रहता है कि 2, 2:30, 3 बजे के बाद में ECHS पॉलीक्लिनिक में ECHS के जो स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ECHS लाभार्थियों को इलाज नहीं दिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक पॉलिसी लेटर 7 दिसंबर 2020 को ही सेना मुख्यालय ने जारी किया हुआ है और ये लेटर सभी कमांड हेडक्वार्टर, रीजनल सेंटर, DIAV को जा चुका है। इस लेटर के मुताबिक वर्किंग हाउस फॉर द पॉलीक्लिनिक्स have been promulgated via the above quoted letters, wherein it is clearly stated that one medical officer will always be available to attend to patients even during the administrative hour between 15 hours to 16 hours. Even lunch has been directed to be staggered to ensure uninterrupted attending of patient। यानी लंच के दौरान भी जो एडजस्टमेंट के तौर पे अल्टरनेटिवली डॉक्टर पेशेंट्स को देखेंगे और यदि कोई पेशेंट 3 बजे के बाद में भी ECHS पॉलीक्लिनिक में इलाज के लिए जाता है तो उसको भी वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर अटेंड करेंगे। तो उसके लिए नियुक्ति OIC ECHS पॉलीक्लिनिक बताएंगे कि 3 बजे के बाद में कौन मेडिकल ऑफिसर होगा जो ECHS लाभार्थियों को इलाज मुहैया करवाएंगे। इसके बारे में जब कंप्लेंट मिली कि 3 बजे के बाद में ECHS पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखते नहीं है, तो इसको लेकर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने यह लेटर जारी किया था। Complaints and grievances, however, continue to be received from ECHS beneficiaries regarding unavailability of medical attention in polyclinics after 15 hours। यानी इस लेटर के जारी होने से पहले सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सेना मुख्यालय में बार बार शिकायत आ रही है कि 3 बजे के बाद में डॉक्टर अटेंड नहीं करते हैं। तो अब ये आदेश दिया जाता है, प्रोविजंस ऑफ द लेटर्स कोटेड एट पैरा 1 above will be followed by all polyclinics with diligence। You are requested to re-emphasize the issue to the polyclinics under your headquarter। No ECHS beneficiary will be denied treatment at polyclinic even between 15 hours to 16 hours। ECHS लाभार्थी को यदि वो ECHS पॉलीक्लिनिक में गए हैं तो इस दौरान भी उनको इलाज मिलेगा। आप भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें। और यदि ECHS पॉलीक्लिनिक मना करते हैं तो आप ये लेटर जरूर दिखा दें जो 7 दिसंबर 2020 का है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट खबर, नोटिस। ECHS beneficiaries are requested to download ECHS beneficiaries mobile application। Doctor appointment can be done pre-booking with your convenience time slot previous day before going to ECHS। The facilities can be utilized to avoid waiting period at ECHS। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। ECHS बेनिफिशियरी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कई तरीके की सुविधाएं मिलेगी। अभी हाल ही में एक सुविधा और ऐड हो चुकी है कि आप यदि पेरेंट पॉलीक्लिनिक को चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ECHS मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी पेरेंट पॉलीक्लिनिक को आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने क्लेम देख सकते हैं, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ताकि दूसरे दिन आप कितने बजे जा रहे हो, यदि आप उस अपॉइंटमेंट में टाइम डाल देंगे
तो आपको उतने ही बजे डॉक्टर वहाँ पे देखेंगे। तो भीड़ से बचेंगे और वेटिंग से बचेंगे। इस प्रकार आप भी डाउनलोड करें और ECHS मोबाइल एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाएं। तो आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सैनिक समाचार दिए। आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की जानकारी आगे भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.